जो पिछले 15 साल से नगर परिषद के चेयरमैन पर थे, उन्हें देखना चाहिए था कि वह इस क्षेत्र की जनता के इस विषम समस्या का समाधान नहीं निकाल पाए, केवल अपना जेब भरते रहे और उन्होंने यह झांका तक नहीं कि हमारा जो यह इलाका है, दूर दराज से लोग आते हैं बाजार में, व्यवसायियों के बीच उनकी ये जो समस्या है उसको इसका निपटारा कैसे हो सके। नहीं, भाषा असभ्य नहीं, जो लोग काम असभ्य करेंगे उन्हें भाषा सभ्य कैसे मिले। आपकी बेटी दामाद अगर चले जाएंगे घूमने बाजार करने चले जाएंगे और इस चीज़ों पर किसी का नियंत्रण नहीं है, ये स्वाभाविक क्रिया है शरीर की, फिर वो कहाँ जाएंगे। अभी तो मैं अभी क्या बता सकता हूँ, अभी उनसे पूछना चाहिए, सम्मान चाहिए। उनकी भी बहू बेटी मतलब उस बाजार के अंतर्गत में जाती हैं, उन्हें क्या करना होता है ये तो उनको भी सोचना चाहिए था। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज़ बिहार और मैं हूं पंकज भाई। जो इस बार का जो इलेक्शन है, इस इलेक्शन में जनता की जिम्मेवारी है कि वो किस तरीके का चेयरमैन, किस तरीके का मेयर पसंद करते हैं। अब ये जनता के हवाले सरकार के द्वारा कर दिया गया है। पहले पार्षदों के हवाले था, पैसे के हवाले था, इस बार जनता के हवाले है। देखने वाली बात ये होगी कि सारे नगर निगम में, नगर परिषदों में, नगर पंचायतों में जनता का इस बार निर्णय कैसा होता है। हमारे साथ जो व्यक्ति अभी जुड़े हुए हैं, उनका नाम विनोद कुमार गुप्ता है और यहाँ के चेयरपर्सन के लिए इन्होंने नॉमिनेशन कराया है। 2001 में ये मुखिया रहे हैं बड़ी बलिया से, 2011 में भी मुखिया दोबारा बने और ठीक 11 वर्षों के बाद एक बार फिर चुनावी समर में अपने आप को झोंक दिया। आइए हम उनसे कुछ बात करते हैं। सबसे पहले हम आपका बीटी न्यूज़ में स्वागत करना चाहेंगे विनोद जी, और शुभकामना भी देना चाहेंगे। अग्रिम शुभकामना है जीत की आपके लिए। बलिया नगर परिषद की एक विडंबना है, बलिया नगर परिषद में कभी भी ईमानदार चेयरपर्सन दिखाई नहीं पड़े। जो लोग आए लूट खसोट से उन्हें फुर्सत नहीं मिली। अब आपकी नज़र आई है बलिया नगर परिषद पर, ठीक 11 साल के बाद आप फिर से इलेक्शन में खुद को झोंके हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस इलेक्शन को लेकर? आज 11 साल बाद हमारे चुनाव लड़ने का एकमात्र उद्देश्य है कि हमारा नगर परिषद क्षेत्र जो है भिन्न भिन्न कठिनाइयों, भिन्न भिन्न परेशानियों से जूझ रहा है। अनेक तरह की कठिनाइयाँ नगर परिषद क्षेत्र के अंतर्गत है, जो बीते 15 साल से नगर परिषद क्षेत्र में जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उन्होंने इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। केवल लूट खसोट, बेईमानी, भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी, इससे त्रस्त रहा बलिया। आज हम आम लोगों के बीच इसके लिए चुनाव लड़ रहे हैं कि लोग इस बार अच्छे लोगों को चुने, बेहतर लोगों को चुने। हम भी इस चुनाव में हैं, वो इसमें जो सुधार की आवश्यकता है उसको देखते हुए अपना मतदान करें। सर, बलिया नगर परिषद पिछले 10 साल से लगातार काम कर रही है बलिया में, लेकिन आज तक एक बलिया बाजार में शौचालय तक की व्यवस्था नहीं हो पाई और ये गंभीर समस्या है बलिया बाजार के लिए। क्योंकि पुरुषों की तो बात छोड़िए सर, महिलाओं की इज्जत आबरू भी ढकने का प्रयास नगर परिषद के द्वारा आज तक नहीं किया गया। सर, मैं इस पर तो मुझे बहुत आक्रोश है कि यह जो कार्य है, जो पिछले 15 साल से नगर परिषद के चेयरमैन पर थे, उन्हें देखना चाहिए था कि वह इस क्षेत्र की जनता के इस विषम समस्या का समाधान नहीं निकाल पाए, केवल अपना जेब भरते रहे और उन्होंने यह झांका तक नहीं कि हमारा जो यह इलाका है, दूर दराज से लोग आते हैं बाजार में, व्यवसायियों के बीच उनकी ये जो समस्या है उसको इसका निपटारा कैसे हो सके। आज आप जो उठाया समस्या, इस बलिया बाजार का सबसे मूल समस्या है।
सबसे मूल समस्या है। इस समस्या की तरफ जिन्होंने ध्यान नहीं दिया, शर्म आनी चाहिए वैसे लोगों को। मैं तो भाषा पर नियंत्रण चाहता हूँ। मैं उस तरह के लोगों में से नहीं हूँ जो अनियंत्रित होकर असभ्य भाषा का। भाषा असभ्य नहीं, जो लोग काम असभ्य करेंगे उन्हें भाषा सभ्य कैसे मिलेगी? देखिए, ये तो है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपनी मर्यादा को ध्यान में रखते हैं, दूसरे की मर्यादा के साथ साथ अपनी मर्यादा भी उससे जुड़ी हुई होती है। असभ्य भाषा, मैं बुरे आक्रोशित हूँ, बहुत आक्रोश है मुझ में। मैंने इस समस्या से जूझते हुए लोगों को देखा। इतनी बड़ी मार्केट में महिलाएं के लिए एक शौचालय नहीं है, उसकी क्या हालत होगी जब वो मार्केट में रहती होंगी। घंटा 2 घंटा 5 घंटा उन बातों को छोड़ दीजिए। आपकी बेटी दामाद अगर चले जाएंगे घूमने, बाजार करने चले जाएंगे और इस चीज़ों पर किसी का नियंत्रण नहीं है, ये स्वाभाविक क्रिया है शरीर की, फिर वो कहाँ जाएंगे? अभी तो मैं अभी क्या बता सकता हूँ? अभी उनसे पूछना चाहिए, शर्मना चाहिए। उनकी भी बहू बेटी मतलब उस बाजार के अंतर्गत में जाती हैं, उन्हें क्या करना होता है ये तो उनको भी सोचना चाहिए था जो चेयर पर बैठे हुए थे। उनको शर्म आनी चाहिए इस सोच के कारण। उनकी क्या सोच है? बलिया की सर जो समस्याएं हैं, मुख्य समस्या है बलिया में जाम की स्थिति को लेकर, जल जमाव की स्थिति को लेकर, साफ सफाई की स्थिति को लेकर। सफाई कर्मी थाने के अंदर तक की भी सफाई नहीं करते, ब्लॉक परिसर की सफाई नहीं करते, चारों तरफ पूरा कामबार पड़ा रहता है। कभी मर्जी होता है तो उठा के उसे फेंक देते हैं, वरना यूं ही वो बदबू देते रहता है। और जो भी समस्याएं हैं वो अस्थाई दिखाई पड़ता है, उसका निदान दूर दूर तक नहीं दिखाई पड़ता है। अगर आपको बलिया की जनता ने चाहा तो क्या इन समस्याओं का समाधान संभव है? एकदम संभव है। देखिए, मैं कहना चाहूँगा, समस्या है तो समाधान भी है। दुनिया में कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है। समाधान ढूंढना पड़ता है। हर समस्या का समाधान और प्लान के तहत होता है। आप इस समस्या का समाधान एक प्लान के तहत कर सकते हैं। शर्म तो उन लोगों को निश्चित आनी चाहिए जो कुर्सी जिनको जनता ने दी और इस समस्या का समाधान नहीं सोचे, हल नहीं सोचे। मैंने तो पहले ही कहा है कि दुनिया में कोई भी ऐसी समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं, लेकिन लोग मुंह में पान दबाए घूम रहे हैं, जगह चौक चौराहा पे हा कर रहे हैं, लेकिन किसी का भी ध्यान इस समस्या की तरफ नहीं जाता है। मैं उनसे ज़रूर कहना चाहूँगा, ये आप जो जैसे लोग जो 15 साल एक कुर्सी पर बैठकर इस तमाशा को तमाशबीन की तरह देखते रहे, आपको शर्म आनी चाहिए। लोग आप पर थूकेंगे आपके कृत्य पर कि आपने सिर्फ अपना जेब भरने का काम किया, लेकिन लोगों की समस्या की तरफ ध्यान नहीं दिया। इस समस्या को अगर जनता ने हमें मौका दिया तो मैं एक विशेष प्लान के तहत इसका हल निकालने का प्रयास करूँगा। ये मैं वादा करता हूँ, और मैं आपको यह भी वादा करता हूँ कि आपकी समस्या का निपटारा आपका यह बेटा ही कर सकेगा, इसका आप विश्वास करें। क्योंकि आप पॉलिटिशियन कम और सामाजिक कार्यकर्ता ज़्यादा हैं, तो वादों पर तो भरोसा किया जा सकता है ना। मुझे लोगों ने परखा है, मैं परखा हुआ व्यक्ति हूँ। लोग जानते हैं, मैं घमंड नहीं करता। मुझे आत्मविश्वास है कि मैं लोगों की समस्या का निदान कर पाऊँगा, और मैं करूँगा भी। लोग मुझसे संतुष्ट होंगे, या मैं वचन देता हूँ आपको। बलिया की एक महान विभूति हुई थी श्रीमती अनार देवी सेठानी, जिन्होंने कई एकड़ ज़मीन सरकार को डोनेट कर दिया शिक्षा के लिए, खेल के लिए, कॉलेज के लिए, धर्मशाला के लिए, लेकिन आज तक बलिया नगर परिषद के प्रतिनिधियों के द्वारा एक छोटी सी मूर्ति भी कहीं नहीं लगाई गई। बहुत ही गंभीर आवाज़ उठाई है आपने। हाँ, मैं उस विभूति को एक बार पहले तो नमन करूँगा। उन्होंने जो बलिया को दिया
उस अनुरूप उन्हें याद नहीं किया गया। उन्हें याद करने की ज़रूरत है और हमको तो लगता है कि उन्हें याद करने की ज़रूरत, इस बात का ध्यान कम रखा गया और उनके दौरान दिए गए, उनके किए गए योगदान को हड़पने का ज़्यादा प्रयास किया गया। आप जाके देखें उनके दिए हुए प्रतिष्ठानों को, जगह जगह लोगों ने उस पर कब्जा करके रखा है। अब किसने कब्जा करके रखा है, या आप पत्रकार हैं, आप खोज करेंगे। मैं आपको बता देता हूँ तो उस भूमि पर, उस प्रतिष्ठान पर लोगों ने अतिक्रमण किया है। मैं उस विभूति को नमन करता हूँ और आप इसने हमें भी याद दिलाया, लोगों को भी याद दिलाया, इस बात को रखा, उसको भी नमन करता हूँ। मैं कोशिश करूँगा उस विभूति को, उनके सम्मान को और ऊंचाइयों तक ले जाऊँ। लेकिन जो फुटकर विक्रेता जो सड़कों पर रेहड़ी लगा करके जीवन यापन कर रहे हैं, रोजी रोटी के लिए दो पैसा कमाने की चाहत रख रहे हैं, उन लोगों को कहीं अलग स्थानों पर बसाने की कोई योजना आज तक नगर परिषद के द्वारा नहीं देखा गया। क्या आपके कार्यकाल में ऐसा संभव होगा? समस्या तो बड़ी है और बेहतर समाधान की भी ज़रूरत है, क्योंकि मैं कभी कभी देखता हूँ कि प्रशासन के द्वारा उन फुटकर मजदूर भाइयों को बहुत बुरी तरह प्रताड़ित किया जाता है। उसकी प्रताड़ना देखकर आपको तरस आएगा, लेकिन उन पे तरस नहीं खाकर उनसे संवेदना जताने की ज़रूरत है, उनके साथ सहयोग करने की ज़रूरत है और उन्हें कहीं व्यवसाय के लिए व्यवस्थित करने की ज़रूरत है। इस बात का मुझे एहसास है, क्योंकि मैं भी एक छोटा व्यवसायी हूँ और कोई भी व्यवसायी, छोटा व्यवसायी अपने बच्चों के हित के लिए क्या क्या करते हैं, इसका मुझे एहसास है। उनके परेशानियों को ध्यान में रखा जाएगा। अगर मैं वहाँ तक पहुँचा जहाँ मुझे आम लोग देखना चाहते हैं, तो मैं इस समस्या का समाधान निश्चित रूप से करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ विनोद कुमार गुप्ता जी, जो लगातार बड़ी बलिया का जनप्रतिनिधि रहे हैं, 2001 में भी, 2011 में भी। अब तैयारी नगर परिषद की हो रही है चेयरमैन पद के लिए, और जो वादे किए गए हैं वो निश्चित तौर पर पॉलिटिशियन तो बिल्कुल ये ना के बराबर हैं। सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में इनकी अपनी एक अलग पहचान है, जिन्होंने भरोसा दिलाया है कि बलिया की खंडित होती एकता और विखंडित होती प्रतिष्ठा बरकरार रखने का प्रयास करेंगे। साथ ही फुटकर विक्रेताओं, व्यावसायिक लोग, आम लोगों की जन समस्याओं को भी अपने दम से पूरा करने का प्रयास करने का भी वादा किया है। और चलते चलते हम इनसे एक बात जरूर पूछ लेंगे कि बलियावासी के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे। सर, मैं आम जनों से एक अपील करूंगा कि आपने विगत 15 वर्षों में जिन प्रतिनिधियों को चुना है, उससे आप रूबरू हो चुके हैं। आपने देखा है कि आपको किस तरह ठगा गया है, और इस ठगी से बचने के लिए आपको मैं एक अपील करना चाहता हूं कि आप जब तक उस तरह के प्रत्याशियों को अपने बीच जगह देंगे, आपकी हालात में कोई सुधार नहीं होगी। आप अगर अपने हालात से ऊपर उठना चाहते हैं तो अच्छे प्रत्याशियों को चुनें, अच्छे वार्ड मेंबर, अच्छे अध्यक्ष, अच्छे उपाध्यक्ष, जो आपको बेहतर लगे आप तौलिए, सोचिए और समझिए कि कौन मेरा हित कर सकता है, कौन मेरा अपना हो सकता है, तब चुनिए। यही मैं अपील करना चाहूँगा आपसे कि आप अच्छे प्रतिनिधि को अपने बीच खड़ा होने का जगह दें, और गलत जो हैं, जो आपके बीच रह के आपको ठगे हैं, वैसे प्रत्याशियों को अपने दरवाजे पर से भगा दें। सीधी सी बात है, उनको जगह नहीं दें, उनको सम्मान नहीं दें। सम्मान उसको चाहिए जो आपके अपने हैं, जो परखे हुए हैं, जांचे हुए हैं, आपके तराजू पर तौला गया है जिसको,
वो आपके बीच आएंगे तो आपके अपने साबित होंगे, आपके दुख दर्द में शामिल होंगे, आपके साथ खड़ा रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सम्मान उन्हीं को मिलना चाहिए जो सम्मान की काबिलियत रखता हो। ये हैं शब्द विनोद कुमार गुप्ता के। अब कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा BD न्यूज़ बिहार के साथ। तब तक के लिए